नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में आतंकी घटनाएं हमेशा होते रहती है और इसका मुख्य कारण पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि वहां इस तरह की गतिविधियां के लिए जिम्मेदार है। हमारे देश के हर क्षेत्र में आतंकी घटनाएं हो चुकी है। हमारे देश के जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं होते रहती है। दोस्तों, जब 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया तो उसके बाद कुछ आतंकी घटनाएं भी कम हुई। कश्मीर की घाटी में सबसे अधिक आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन 370 धारा हटने के बाद वहां धीरे धीरे आतंकी घटनाएं कम होना शुरू हो गया। जब धारा 370 हटी तो कश्मीर में एक पर्यटन का क्षेत्र बन गया और इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी जो थे वह अपने व्यवसाय में जुट गए, क्योंकि पर्यटन स्थल होने से वहां अत्यधिक मात्रा में रोजगार की बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण स्थानीय लोग इस तरह की घटनाओं को छोड़कर अपना व्यवसाय में लग गए। दोस्तों, इस क्षेत्र में हमेशा पत्थरबाजी होते रहती थी और उसमें स्थानीय लोग ही इस तरह की घटना में शामिल होते थे, क्योंकि उन्हें कुछ पैसे दे दिया जाता था और मजहब के नाम पर उन्हें भड़का दिया जाता था, जिसके कारण लोग पत्थरबाजी भी करने लगते थे और इसका शिकार स्थानीय जनता तथा हमारे देश के सेना लोग भी होते रहते थे। दोस्तों, इस क्षेत्र में रोजगार अत्यधिक मात्रा में मिलने से इस क्षेत्र में धीरे धीरे शांति मिलने लगी और इस क्षेत्र में रहने वाले आतंकवादियों का ठिकाना धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, क्योंकि इस क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा अत्यधिक बढ़ा दी गई तथा इस क्षेत्र में स्थानीय निवासी भी साथ देने लगे, क्योंकि कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां दिखती थी तो वो सीधे प्रशासन को या सेना को बतलाते थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में धीरे धीरे आतंकवाद घटना शुरू हो गया। दोस्तों, और इसके बाद ही जम्मू में हाल ही के दिनों में देखा गया है कि आतंकवादी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जम्मू के क्षेत्र में और इसके आसपास के जिला में पीर पंजाल रेंज है और इस पीर पंजाल रेंज में अत्यधिक मात्रा में घने वन भी हैं और यह क्षेत्र भारत के पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बहुत ही नजदीक है, जिसके कारण आतंकवादियों का यह बहुत ही अच्छा क्षेत्र मिल गया है, क्योंकि यह क्षेत्र भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और आतंकवादी इस क्षेत्र में अपने ही मजहब की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा घुल मिल जाते हैं, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को शक भी नहीं होती है और ये अपना आतंकी घटनाएं देना शुरू कर देते हैं। इस क्षेत्र में हाल ही के दिनों में जब हमारे देश में 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण 9 जून को हो रहा था तो उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया गया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई तथा 40 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। इसके साथ ही हमारे देश के सेना पर भी हमला किया गया और यह हमला 4 दिनों में 4 क्षेत्र में किया गया, जो कि यह एक हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में आतंकवादियों का बढ़ना हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि पहले आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर तथा उसके क्षेत्र में ही होते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ठिकाना बदलकर जम्मू तथा इसके आसपास के जिले में भी अपना प्रभाव दिखला रहे हैं और यह हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता बनी हुई है और इसी चिंता को देखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तथा हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने उच्च स्तरीय बैठक किए हैं और इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि जम्मू के क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। दोस्तों, इससे निपटने के लिए हमारे देश के सुरक्षा कर्मी तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी लगी हुई है। दोस्तों, यह क्षेत्र पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बहुत ही सटे है और जब तक हमारे देश में विलय नहीं होगा तब तक इस तरह की गतिविधियां होते रहती है, क्योंकि इसका
इस तरह की गतिविधियां करने के लिए कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है। इस क्षेत्र में हमेशा पाकिस्तान की ही अहम भूमिका होती रहती है, क्योंकि हमारे देश के आसपास में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों का एक शरण स्थल बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में आतंकवादी बहुत ज्यादा हैं। हाफिज सईद जो भारत का एक आतंकी है, वह भी पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं, तथा कई ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत के लिस्टेड है, वह पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं। और जब तक POK भारत में नहीं आएगा तब तक इस तरह की घटनाएं होते रहेगी, और इस तरह की घटनाएं से हमारे देश में अशांति फैलती रहेगी। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।